आज मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। यह पेपर आपके छत्तीसगढ़ पीसीएस का है, जिसमें जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कंडक्ट करवाया गया था, जो रिसेंटली में हाल ही में आपके 5 नवंबर को पहला पेपर और 7 नवंबर को दूसरा पेपर कॉम लिया गया था। पहला पेपर जैसा कि लिखा हुआ है जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ सीजी, मतलब पहला पेपर सारे सब्जेक्ट के लिए एक था, लेकिन आपके सेकंड पेपर अपने अपने सब्जेक्ट से दिया गया था। पहला पेपर में आपका 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो पूरा का पूरा आपके छत्तीसगढ़ पे आधारित होगा, छत्तीसगढ़ के जीके पे ही होगा। उसमें छत्तीसगढ़ से बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं होंगे, बल्कि छत्तीसगढ़ के जो जीके होंगे उसमें से भी आपके कुछ सेलेक्टेड टॉपिक हैं जो कि आपको नोटिफिकेशन में दिया हुआ रहता है। इसके बारे में आपको गहन अध्ययन की आवश्यकता है, तभी आप इसको कर सकते हैं। सेकंड जो है वो आपके सब्जेक्ट से रहेगा, जो कि 7 नवंबर को हुआ था। इसमें आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 क्वेश्चंस में आपके 200 मार्क्स के रहेंगे और दो नंबर एक क्वेश्चन कैरी करता है और 2 घंटे का ये एग्ज़ाम था। इस एग्ज़ाम सेकंड पेपर जो कॉमर्स में लिया गया है, उसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चंस जो है वो एकदम आपका लेवल अच्छा लेवल है। क्वेश्चंस का लेवल जो है वो आपका नेट लेवल का है। बस उस नेट और इसमें आपका एक ही अंतर है कि नेट में क्वेश्चंस को घुमा दिया जाता है और इसमें आपके वन लाइनर्स क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें जो ये ऑप्शन है वो बहुत ही सिमिलर टाइप के थे, जिसमें थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी। जैसे कि हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन सैंपल के रूप में लाया हूँ, थोड़ा आप इस पर गौर कीजिए। एक क्वेश्चन टैक्सेबल से है। ये 4 क्वेश्चन जो दिए हुए हैं 45, 46, 47, 48 टोटल ये टैक्स से जुड़े हुए हैं, जिसमें से कहता है टैक्सेबल इनकम फॉर द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कौन सा टैक्सेबल इनकम है? इनकम रिसीव इन इंडिया, इनकम एक्रू इन इंडिया एंड इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। अगर वो रेसिडेंट है तो वो सभी प्रकार के इनकमों पे टैक्स के लिए लाइबल है, उसे टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो रेसिडेंट है, वो यहाँ का निवासी है, इसलिए उसे टैक्स देना ही होगा। इसका मतलब आंसर इसका 4 होगा। सिटी कंपनसेंट्री अलावेंस, सिटी कंपनसेंट्री अलावेंस यह ए में दिया हुआ है फुल्ली टैक्सेबल, बी में दिया हुआ है पार्टली टैक्सेबल, सी में दिया हुआ है आपका फुल्ली एग्जम्प्ट एंड नॉट इवन इंक्लूड इन इनकम। यह जो सिटी कंपनसेंट्री अलावेंस है CCA है, वो फुल्ली का फुल्ली टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 में है। 47 में कहता है कि आपका सेक्शन 80C कवर द फॉलोइंग एक्सेप्ट, निम्न में से कौन किसको छोड़ करके वो 80C में सारे कवर करते हैं। तो आपका इसमें देखेंगे कि पहला ऑप्शन है LIC पॉलिसी, दूसरा है प्रोविडेंट फंड, तीसरा है रीपेमेंट ऑफ द हाउसिंग लोन और चौथा है आपका रीपेमेंट ऑफ द पर्सनल लोन। तो यहाँ रीपेमेंट ऑफ पर्सनल लोन को 80C में नहीं कवर करता है। 80C में आपको हाउसिंग लोन के रीपेमेंट को कवर करता है, प्रोविडेंट फंड को कवर करता है, LIC को कवर करता है। तो यहाँ ऑप्शन होगा आपका डी। 48 में बोल रहा है 80EE इज एप्लीकेबल विथ वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन से पे 80EE एप्लीकेबल होता है? तो ये एप्लीकेबल होता है एक्विजिशन ऑफ द रेसिडेंट हाउस प्रॉपर्टी। अगर हाउस प्रॉपर्टी के एक्विजिशन में आप किसी तरह का खर्च करते हैं तो 80C आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा और उसमें आप डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन वो एक्विजिशन के लिए होगा, ना कि परचेज ऑफ लग्जरी कार, एक्विजिशन ऑफ द बिजनेस फर्म एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। इसका सही आंसर होगा सी। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो कि अकाउंट से रिलेटेड हैं, थोड़ा इसे भी देख लेते हैं। 68 में बोलता है ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड विथ द हेल्प ऑफ, ट्रायल बैलेंस बनाए जाते हैं किसके मदद से बनाए जाते हैं?
तो कहता है पहला परचेज बुक और सेल बुक, ऐसे नहीं बनाया जाता है। कैश बुक इन जनरल ऐसे नहीं बनाए जाते हैं। कैश बुक और लेजर इससे बनाए जाते हैं। ऑल ऑफ सब्सिडरी बुक इससे नहीं, बल्कि कैश और लेजर से, आपको कैश बुक और लेजर से बनाए जाते हैं। कहता है विद द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन करेक्ट है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन से क्वेश्चन है। अकाउंटिंग इक्वेशन के अनुसार से कहता है एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन लायबिलिटी बराबर एसेट्स प्लस कैपिटल गलत है। एसेट्स बराबर लायबिलिटी माइनस कैपिटल गलत है। कैपिटल बराबर एसेट्स प्लस लायबिलिटी एकदम गलत है। दैट मीन्स कि इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका देखेंगे कि कहता है 70 में ओपनिंग स्टॉक ऑफ द स्टेशनरी 200 परचेज ड्यूरिंग 2000 रुपये परचेज 2000 किया एंड अमाउंट ऑफ द स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर इज 400। कहता है द अमाउंट स्टेशनरी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी कितना होगा। तो अमाउंट ट्रांसफ़र कितना होगा भाई, तो 200 और 2000 जोड़ करके 2200 में हमारा क्लोजिंग 400 घट रह जाता है, तो 1800 हमारा जो कि स्टेशनरी होगा वो ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस तरह से 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे। काफ़ी टफ तो नहीं था, लेकिन इन क्वेश्चनों को जो लेवल है वो एकदम आपके नेट जेआरएफ के लेवल के अनुसार है। तो आप इसे अगर आप 1-2 बार अच्छा से ध्यान देंगे तो ये एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ आऊँगा और नए अनुभव को आपके साथ साझा करूँगा। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़रूरतमंद तक इसे शेयर करने की हमारे तरफ से कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।